एक शेर सुनिएगा कि तीर, तलवार, चाकू, खंजर रखती वो सब कुछ है, कि दिल, धड़कन, नजरें, मंजर परखती वो सब कुछ है, और आसान नहीं हाले दिल उसके दिल तक पहुंचाना, कि आसान नहीं हाले दिल उसके दिल तक पहुंचाना, कि तरकीब, हरकतें, फरेब, आडंबर समझती वो सब कुछ है। और एक शेर कहा था कि अब डूब ही गई तो क्या बताएं नाव पर क्या क्या था, कि अब डूब ही गई तो क्या बताएं नाव पर क्या क्या था, अब उजड़ ही गया तो क्या बताएं गांव पर क्या क्या था, और बड़े कच्चे जुआरी निकले हम इश्क के खेल में, बड़े कच्चे जुआरी निकले हम इश्क के खेल में, अब हार ही गए तो क्या बताएं दाव पर क्या क्या था। एक और शेर है कि ढर्रों में ढले गए तो समझ आता है, कि ढर्रों में ढले गए तो समझ आता है, जो खुद छले गए तो समझ आता है, और शायरों ने कहा कि शहर खाली सा लगता है, शायरों ने कहा कि शहर खाली सा लगता है, तुम चले गए तो समझ आता है। और एक शेर ये कि हर लक्ष्य में मुझको ढूंढेगी, हर अक्स में मुझको ढूंढेगी, अक्स माने परछाई, कि हर लक्ष्य में मुझको ढूंढेगी, हर अक्स में मुझको ढूंढेगी, कि अब उससे मोहब्बत आसान नहीं, वो हर शख्स में मुझको ढूंढेगी। और एक शेर, क्योंकि यहाँ पे कोई काम, सब लोग रोजगार की तलाश में, कोई पढ़ाई की तलाश में अपने घरों से बहुत दूर दूर आए हैं। हम लोग सफल तो हो ही जाएंगे, अभी होंगे कुछ लोग, कुछ आगे हो ही जाएंगे, बट जो हम घर छोड़कर आए हैं अपना, जहाँ पे हमारे माँ बाप हमारा इंतजार करते हैं कि एक वो इवेंट बना होता है कि कब दिवाली आएगी और कब मेरा बेटा घर आएगा, राइट। तो एक परिंदा होता है, वो भी सुबह दाने की तलाश में निकलता है तो शाम को आ जाता है, पर हम भी हर शाम को घर नहीं जा पाते, कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं, दिवाली, होली, जिन पर जा पाते हैं। तो एक हमारे पेरेंट्स को, हमारे माँ बाप को एक सुनिएगा, एक अगर कुछ मैंने ठीक ठाक लिख दिया है तो उनको क्या एक कसक सी रह गई है कि गुमनाम ही रखा उस सबसे बड़े नाम को, कि गुमनाम ही रखा उस सबसे बड़े नाम को, कि एक कसक सी चुभती रह गई अंजाम को, और आरजू थी कि दाना कमाकर वापस चला आए, और आरजू थी कि दाना कमाकर घर वापस चला आए, पर हम वो परिंदे जो लौटते नहीं हर शाम को। और एक शेर ये, और इसमें शायद आपकी कुछ स्पेशल तालियां लगेंगी। एक अभी कुछ दिनों पहले ना एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे शायद सियाचिन में बिल्कुल हाड़ मांस कपा देने वाली ठंड थी, और जहाँ हमारे सैनिक थे वो पहरा दे रहे थे। उस हाड़ मांस कपा देने वाली ठंड में शायद हमारे लिए वो हम सोच भी नहीं सकते उसमें रहना। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था एक, और उस पर मैंने एक शेर लिखा था उस टाइम पे, अगर आपको ठीक लगे तो बताइएगा, कि जो एक सैनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो गले मिला है हमसे पूछो उनसे दिलेर कैसे होते हैं, कि जो गले मिला है हमसे पूछो उनसे दिलेर कैसे होते हैं, जो टकराया है हमसे पूछो उनसे ढेर कैसे होते हैं, और जिगर केवल पाया जाता नहीं जंगल के राजा में। शेर सुनकर बताना, सुना रहा हूं कि जो गले मिला है हमसे पूछो उनसे दिलेर कैसे होते हैं, जो टकराया है हमसे पूछो उनसे ढेर कैसे होते हैं, और जिगर केवल पाया जाता नहीं जंगल के राजा में, सियाचिन में ढकी बर्फ से पूछो शेर कैसे होते हैं। तो माहौल थोड़ा सा बन गया है, तो बात को
थोड़ा सा गहराई में लेके जाएं। और ठीक है, कोशिश करता हूँ गज़ल के 3-4 शेर पढ़ता हूँ कि आप तक थोड़ा पहुँचने का कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा सीरियसनेस में, गंभीरता में, कि क्या उम्र भर मुनाफा बहुत हुआ, कि क्या उम्र भर मुनाफा बहुत हुआ, ये सोचने में यार घाटा बहुत हुआ। और पल पल खामोशी से उठता संगीत, पल पल खामोशी से उठता संगीत, और बहरे बोल रहे सन्नाटा बहुत हुआ। और कुछ, शुक्रिया, और कुछ नया हो तो पेश कर जिंदगी, कुछ नया हो तो पेश कर जिंदगी, ये नौकरी रिश्ते जिम्मेदारी तमाशा बहुत हुआ। और नौकरी रिश्ते जिम्मेदारी तमाशा बहुत हुआ। और इश्क है आजादी से तो उड़ जाना परिंदे, और इश्क है आजादी से तो उड़ जा परिंदे, रोटी और पिंजड़े का तकाजा बहुत हुआ। और आखिरी शेर की, मर्म तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, कि मर्म तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, पर जख्म का मोहल्ले में चर्चा बहुत हुआ। टाइम तो है तो सुनाई देते हैं। एक गजल के कुछ शेर, एक गजल है, इसका टाइटल है पहुंचा। तो आप सुन, एक इसमें शब्द आएगा जिस शब्द का मतलब है कलंदर। कलंदर मतलब होता है एक सूफी संत को बोलते हैं कलंदर। तो आप सुनकर बताइएगा, और ये थोड़ी सी समझने वाली ऑडियंस के सामने ही मैं पढ़ सकता हूँ। सुनिएगा कि जहां तक ना कोई सिकंदर पहुंचा, जितने भी हुए हैं सिकंदर हुए, जो भी हुए सब किस तरह से जिसकी मौत हुई है, अब सुनकर बताइएगा कि जहां तक ना कोई सिकंदर पहुंचा, चीर कर मन एक कलंदर पहुंचा, और सूख गए रास्ते में सब साथी उसके, सूख गए रास्ते में सब साथी उसके, वो दरिया जिद्दी था जो समंदर पहुंचा, वो दरिया जिद्दी था जो समंदर पहुंचा। और बदकिस्मत है बेरंग इंसान उस रंगीन घर का। आप करोड़ों अरबों की कोठियां बना लीजिए, और जब तक आपको सुकून नहीं है, सुनकर बताइएगा कि बदकिस्मत है, बड़ा बदकिस्मत है बेरंग इंसान उस रंगीन घर का, पूरी जिंदगी जलाकर जो अंदर पहुंचा, और सब प्यादे ही मिले समाज के शिखर पर, सब प्यादे ही मिले समाज के शिखर पर, और बता रहे हर कोई धुरंधर पहुंचा। और आखिरी शेर की, बरखुरदार इनकी हैसियत ही कहाँ है कुछ। ये छोटे छोटे मसले जिसमें हम परेशान हो जाते हैं, है ना, कि बरखुरदार इनकी हैसियत ही कहाँ है कुछ, खबरदार जो मसला दिल के अंदर पहुंचा। एक आखिरी, आई थिंक टाइम कैसे, एक आखिरी गजल, एक गजल है जिसका शीर्षक है बनाकर, मुझे पर्सनली काफी पसंद है। सुनकर बताइए कि क्या मिल जाएगा एक और किस्सा बनाकर, क्या मिल जाएगा एक और किस्सा बनाकर, जो सब में बट जाए उसे अपना हिस्सा बनाकर, और अकेलेपन को आकार देने लगा हूं मैं, कि अपनी तन्हाई को आकार देने लगा हूं मैं, कहीं पछताओ ना तुम मुझसे रिश्ता बनाकर। और बेशकीमती की कीमत कहाँ पता जमाने को, और बेशकीमती की कीमत कहाँ पता जमाने को, सस्ता ख्याल बेच दो महंगा पुलिंदा बनाकर। पुलिंदा मतलब पैकेज, कि सस्ता ख्याल बेच दो महंगा पुलिंदा बनाकर। और कसक के गांव से दूर शहर कसक के ही हैं, 30 है कि कसक के गांव से दूर शहर कसक के ही हैं, कि कहीं ना पहुंचोगे वहां रास्ता बनाकर। और बैठे हो वक्त के समंदर किनारे, बैठे हो वक्त के समंदर किनारे, और इतरा रहे रेत पर निशान बनाकर। और किराए का घर अपना आज के सपने में, किराए का घर अपना आज के सपने में, गलती ना करो सागर यहाँ मकान बनाकर। और आखिरी शेर जिसके लिए गजल कही, कि गलती ना करो सागर यहाँ मकान बनाकर, और खुदा ने कुछ ना बनाया और खुश है।
कि खुदा ने कुछ ना बनाया और खुश है, पर बंदे परेशान हैं बहुत से खुदा बनाकर, पर बंदे परेशान हैं बहुत से खुदा बनाकर।